उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। इतना ही नहीं, खुद को पिछड़ों का हमदर्द मानने वाले पार्टियों की तो ऐसी हालत हुई कि कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। आलम यह रहा कि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तो अपने बेटों तक को जीत नहीं दिला सके। इस रिजल्ट के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पूर्वांचल में पिछड़ों के हमदर्द माने जाने वाले नेताओं का चमक खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, इस हार को लेकर अब संजय निषाद पर भी कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी के यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर अब संजय निषाद का बयान भी सामने आया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोला गया। जिस तरह विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया उससे उन्हें फायदा मिला। दलितों के अंदर भय बैठ गया था। उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया वो उसमें कामयाब रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि यूपी में 23% दलित मतदाता हैं जिन्हें आरक्षण के सहारे ही विकास की मुख्य धारा में लाया गया, लेकिन उनके अंदर आरक्षण को लेकर डर पैदा किया गया। उसमें गैर जाटव लोग भी थे। हम उन्हें समझाने में नाकामयाब रहे। काम तो हम लोगों ने बहुत किया था लेकिन हम उन्हें समझा नहीं पाए। यूपी में मिली हार पर उन्होंने कहा कि जीत और हार तो राजनीति का हिस्सा रहा है। जहां जो कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। मुझे लगता है कि हमने बहुत काम किया लेकिन हम जनता को समझाने में असफल रहे। वहीं अयोध्या को लेकर उन्होंने कहा कि वहां भी कहीं न कहीं विपक्ष द्वारा दलितों के मन में डर भी पैदा किया गया। हम लोगों का जो देश था कि भारत को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया मोदी को, और उसमें हम लोग सफल हुए। और सफलता में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चुनने का अवसर मिला देश को, उसके लिए बधाई देता हूँ। और हार जीत जो है वो राजनीति का हिस्सा है और समीक्षा किया जाएगा उस पर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, उसके साथ बैठा जाएगा और कुछ न कुछ हमें लगता है कि जो विपक्षियों ने जो अपने हिसाब से मुद्दे बनाए थे उसको उन लोगों ने कैश कराया। और हम लोग काम तो किए थे लेकिन काम को समझाने में हमको लगता है कि उतनी कामयाबी नहीं मिली। हमको लगता है उस पर बैठ के विचार होगा, देखा जाएगा, जो कमियां रहेंगी उससे सुधार किया जाएगा और आगे फिर हम लोग आगे की सीटें फिर से जीतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 39 पार्टियाँ पहले थी, 50 पार्टियाँ थी, और चूँकि वो सरकार बनाने का बैठक था और मोदी जी को फिर से चुनने का वो था, तो उसमें न बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चूँकि वो जीते हुए जितने घटक थे उनको बुलाया गया था। अभी फिर जब हम लोग का अवसर आएगा तो निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, निषाद पार्टी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश के ही मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी या अन्य कई मंत्री जिन्होंने ये बात कही कि घमंड आ गया था या इस तरह की चीज़ें कही। थोड़ा सा ये था कि लोगों के अंदर आया कि हम जो अति उत्साह जो होता है ना, अति उत्साह होता है, और या जो मैसेज था कि नहीं सारे हम जीत रहे हैं, तो जीतने के उसमें रहे कि लोग सुस्त हो गए कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं तो एक नहीं जीतेंगे। और कुछ लोगों ने उस तरीके से मतलब उदासीनता दिखाई और या सक्रियता नहीं दिखाई, तो उसमें भी कुछ सीटें ऐसी रही जो हार गए हम। तो वजह जो मान रहे हैं बड़ी नुकसान की, कहीं ना कहीं ये अति उत्साह न समझाने में हम लोग, मतलब समझाने में हम लोग नाकामयाब रहे, बस और कुछ नहीं। बता दें कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे। यहां निषाद वोटों को अपने पक्ष में एक तरफा होने का दावा करने वाले संजय निषाद इन्हें अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए और निषाद वोट बढ़कर सपा के साथ चला गया। इस सीट पर प्रवीण निषाद को 92,170 वोटों से सपा के पप्पू निषाद ने हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।